राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की बहुत ही कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल रही है, मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा जी से और सभी देवी देवताओं से। दोस्तों, आज मैं आपको बाबा जी की शरण में बैठकर उनकी कृपा, अपार कृपा है बाबा जी की, जो ये मुझे कुछ ध्यान में आता है बाबा जी की शरण में बैठकर और मैं लिख देता हूँ। जो बाबा जी की कृपा होती है तो उसे सुनाता हूँ। ये 3-4 अलग अलग प्रेरणा है बाबा जी की दी हुई, तो इसे सुने और पूरा सुने मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके ऊपर बाबा जी की कृपा सदैव बरसती रहे। तो शुरू करते हैं। ठीक ही सुना है मैंने जो मेरे पूर्वज कहते थे, रोटी और बेटी पर्दे की होती है। रोटी हमेशा पर्दे में खाएं, क्या पता क्या टाइम है, एक समय दूध दही खीर मिलते हैं। कोई समय ऐसा भी आता है कि रूखी सूखी को भी मोहताज होना पड़ता है। रोटी अगर पर्दे में ना खाई, जाने किसकी हाय पड़ जाए। यही कहानी है बेटी की, जब तक है पर्दे में तब तक ही खूबसूरत है होती है। पर्दा जो हट गया तो बेटी का ना जाने किस किस की नज़र उस पे पड़ती है। बेटी जितनी ज़्यादा शरीर ढके घर वालों की उतनी ही इज्जत बढ़ती है। ये मेरी बेटियां क्यों किसी की देखा देखी अंग प्रदर्शन करती हैं। तुम्हें देवी स्वरूप बनाया है भगवान ने बेटी, देवी के जैसी ही सुंदर बनो। ना पहनो ऐसे कपड़ों को जो माँ बाप का सिर भी शर्म से झुक जाए। बाहर निकलो पूरे कपड़े पहनकर, ताकि माँ बाप भी खुशी से फूले ना समाए। बाहर निकलो पूरे कपड़े पहनकर, ताकि माँ बाप भी खुशी से फूले ना समाए। तो दोस्तों, एक तो ये है 4 लाइनें बेटी के ऊपर। अब ये दूसरा सुनाता हूँ मैं आपको। क्या ज़माना है बदलाव का, क्या ज़माना है बदलाव का, ये सोचकर मन दुखी होता है। बदलाव जो हुआ संसाधनों में, ये तो खुशी की बात है। देश भी तरक्की कर रहा है, ये भी बहुत खुशी की बात है। लेकिन जो गंवा दिया है हमने, उसे कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। खोते जा रहे हैं जो हम अपनी संस्कृति, फिर उसे कहाँ से लाएंगे। बड़ों के संस्कार जो जीवन जीने का आधार हैं, जब हम संस्कार ही भूल जाएंगे तो बच्चों को हम क्या दे पाएंगे। जब हम अपने संस्कार ही भूल जाएंगे तो हम अपने बच्चों को क्या दे पाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये कैसी लगी प्रेरणा है संस्कार के बारे में। और भी आज तो 3-4 लिखी हैं मैंने, आप बताना क्या कैसी लग रही है आपको ये। तन की सुंदरता पे क्या इतराना, तन की सुंदरता पे क्या इतराना, जो एक दिन मिट जाएगी। बनाना है तो मन को सुंदर बनाओ, जो मरने के बाद भी लोगों को याद आएगी। ये अहंकार ये क्रोध भरी बातें छोड़ो, ये अहंकार ये क्रोध भरी बातें छोड़ो। योग ध्यान सदाचार में मन को लगाओ मेरे भाई। किसी असहाय की सहायता करके देखो, किसी असहाय की सहायता करके देखो। मन में अलग ही तरह की उमंग पनप आएगी, मन में अलग ही तरह की खुशी आएगी। मैं और मेरा क्या रखा है, मैं और मेरा में क्या रखा है। एक बार त्याग करके तो देखो, एक बार त्याग करके तो देखो।
दिल को अलग ही सुकून मिलेगा, सारी दुनिया अपनी सी नज़र आएगी। दिल को अलग ही सुकून मिलेगा, सारी दुनिया अपनी सी नज़र आएगी। तो दोस्तों ये तीसरी प्रेरणा है। एक और 4 लाइन है, उसे सुनाता हूँ आपको। नहीं रहा है घमंड किसी का, दुर्योधन हो या रावण हो। नहीं रहा है घमंड किसी का, दुर्योधन हो या रावण हो। पाताल में भी अगर बुराई छुप जाए, पाताल में भी अगर बुराई छुप जाए, फिर चाहे वो अहिरावण हो। अंत बुरा है हर बुराई का, चाहे कहीं भी जाकर देख लो। पढ़ लो सारे शास्त्र, चाहे ग्रंथ उठाकर देख लो। अंत बुरा है हर बुराई का, चाहे कहीं भी जाकर देख लो। पढ़ लो सारे शास्त्र, चाहे ग्रंथ उठाकर देख लो। तो दोस्तों आपको ये कैसी लगी? ये लाइनें बाबा जी की प्रेरणा है। इन्हें अगर हम अपने जीवन में अपनाएंगे, उतारेंगे, तो सदैव सुख शांति हमारे करीब होती चली आएगी। बाबा जी की कृपा हमारे ऊपर बरसती चली जाएगी। अभी मैं आज्ञा लेता हूँ दोस्तों, फिर आपको कोई नई प्रेरणा, नई बाबा जी की लीला और नई धार्मिक कोई आपको लीला सुनाऊंगा। धार्मिक जो रास्ता है बाबा जी दिखाते हैं, वही मैं आपको सुनाता हूँ। जो भी प्रेरणा होगी मैं आपको सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज।